अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुज़रा। मैंने एक कब्र खोदने वाले को देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है, लेकिन उससे पहले लोगों ने उसे देखा कि वो नशा करता था, शराब पीता था, कभी नालियों में पड़ा है तो कभी कब्र खोद के कब्रिस्तान में ही गिरा हुआ है, कभी किसी कब्र में लेटा हुआ है। लेकिन उस दिन जब मैं गुज़रा तो मैंने उसे देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मैंने उसे अपने करीब बुलाया। मैंने कहा, ज़रा मुझे एक बात बता कि अभी तक तू नशा करता था और इतनी जल्दी तेरे अंदर ये तब्दीली कैसे आई? आज अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है। तो कहने लगा, हुजूर, एक बात से मैंने सबक हासिल कर लिया और मैं अल्लाह ताला का फरमा बरदार बंदा बन गया, और इतना सच्चा, इतना पक्का कि अब मेरी एक टाइम की नमाज नहीं छूटती। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, वो ऐसा कौन सा वाक़या तेरे साथ पेश आया जो तू इतना सच्चा पक्का अल्लाह ताला का फरमा बरदार बंदा बन गया, नमाजी बन गया और अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है? वो कहने लगा, हुजूर, एक मर्तबा मैं कब्र खोद रहा था और मैंने 3 कब्रें खोदी। 3 कब्रों को खोदने के बाद मैं आराम करने लगा। उतनी देर में मैंने देखा कि फरिश्तों की टोली उतरी। फरिश्ते ज़मीन पर आए और कब्रों के पास खड़े हो गए। उनमें जो एक सरदार फरिश्ता था, जो बड़ा फरिश्ता था, उसके हाथ में रजिस्टर था और वो फरिश्तों को बता रहा था कि ये जो पहली वाली कब्र है अल्लाह ताला के नेक बंदे की कब्र है, और इस कब्र को नीचे से 12 कोस लंबी कर देना, ऐसी कर देना कि इसमें जो मुर्दा दफन हो उसको कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला का नेक बंदा इसमें आएगा। फिर फरिश्ते दूसरी कब्र के पास गए तो उनमें से वही फरिश्तों का सरदार बोला कि ये जो कब्र है इसमें अल्लाह ताला का नेक बंदा आएगा, इसको 40 कोस तक फैला देना, नीचे से 40 कोस तक इसको लंबा कर देना। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ गए। तीसरी कब्र के पास जब गए तो वो फरिश्ता बोला कि ये जो कब्र है ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे की कब्र है और ये गुनहगार बंदे की कब्र है, इसमें अजाब होना है, और इस कब्र को इतना मिला दो, इतना मिला दो कि इस मुर्दे की एक पसली इधर आ जाए और इधर की पसली उधर आ जाए। इस पर अल्लाह ताला का अजाब होना है। जब मैंने ये सुना तो हैरान हो गया कि ये मामला क्या है। मैं थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने देखा कि एक जनाजा आ रहा है, उसके साथ सिर्फ 7 लोग हैं। 7 लोग एक जनाजे को ला रहे हैं। उन लोगों ने जनाजे को लाकर पहली कब्र में दफन कर दिया और दफन करने के बाद जाने लगे तो मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई, ज़रा ये बताओ, क्या ये आपका रिश्तेदार है? उसने कहा, नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। कहा, फिर कोई जान पहचान का है? उसने जवाब दिया, हाँ, ये हमारे मोहल्ले का बहुत गरीब इंसान था, बहुत गरीब था। लोग इसको अपने घर नहीं बुलाते थे, इसको कोई दावत में भी नहीं ले जाता था। अगर कोई दावत होती इसे कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन जब सब अमीर सो जाते, जब सब अमीरों के महल बंद हो जाते, तो ये गरीब इंसान इसके टूटे हुए छप्पर से अल्लाहु अकबर की अजान की सदा बुलंद होती थी। ये नेक बंदा था अल्लाह ताला का। कहा, मुबारक हो, तुमने नेक बंदे को कब्र में दफन किया है। ये जन्नती है, इसको जन्नत की बशारत मिल गई है। मैंने खुद अभी फरिश्तों के मुँह सुना है। वो लोग खुश होकर चले गए। फिर कहा, मैं बैठा रहा। मैं इंतज़ार करने लगा कि अब दूसरा जनाजा कौन सा आने वाला है। जब दूसरा जनाजा आया तो उस जनाजे में फ़कत 4 लोग एक जनाजे के साथ आए।
आने के बाद उन्होंने उस जनाजे को दफन किया। दफन करने के बाद वो जाने लगे। मैंने उनमें से एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई ये बताओ, क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं है। कहा, फिर कोई मोहल्ले वाला है? कहा, नहीं, ये मोहल्ले वाला भी नहीं है। तो कहा, फिर कौन है? तो वो कहने लगा कि ये एक मुसाफिर था और ये 1-2 दिन से रोज़ हमारे मोहल्ले से गुज़रता था। अमीरों के घर है हमारे मोहल्ले में अमीर लोग रहते हैं। उधर से गुज़रता था तो कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था, लेकिन आज इसका इंतकाल हो गया तो हमने कुछ अमीर लोगों को बुलाया। हमने कहा, आओ इसको दफना देते हैं, कुछ कफन का इंतज़ाम करते हैं, फातिहा खानी का कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। तो सारे अमीर भाग गए। सारे अमीर चले गए। कहने लगे, ये गरीब इंसान है, इसको हम दफनाएंगे, अरे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हटाओ इसे, एक रस्सी में बांध कर किसी दरिया में फेंक दो। जब उन्होंने इतना कहा तो हम 4 लोगों ने इसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और इसको दफन करके जा रहे हैं। उस कब्र खोदने वाले ने कहा, मुबारक हो, तुमने अल्लाह के वली को दफन किया है, ये जन्नती है। मैंने फरिश्तों के मुंह सुना है। वो लोग भी खुश होकर चले गए। अब जब आखिर में जो जनाजा आने वाला था वो देख रहा था, वो कौन सा जनाजा है। देखा कि बहुत ही धूमधाम से लाखों आदमी उस जनाजे के साथ फूलों के हार से पूरी चारपाई सजी है। लोग नारे बुलंद करते आ रहे हैं। जब वो जनाजा आ गया तो लोगों ने पूछा कि कोई कब्र खाली है? तो मैंने कहा, हाँ, एक कब्र खाली है। कहा, कितने रुपए? मैंने कहा, 1000 रुपये। तो उन अमीरों ने 1000 रुपये लेकर मेरे मुंह पर मार दिए और बोले, दूर हट जा, अब यहाँ अमीर को दफन करने वाले हैं, तू हट यहाँ से, इन्फेक्शन फैला रहा है। कब्र खोदने वाले ने कहा, मैं दूर हट गया। जब उन्होंने जनाजे को दफन कर दिया, उस मुर्दे को दफना दिया तो मिट्टी कम पड़ गई। मिट्टी बाहर से आई, मोल खरीद के मंगाई गई और उसकी कब्र को और ऊंचा कर दिया गया। मैं देख रहा था और सोच रहा था कि फरिश्तों ने कहा था कि ये तीसरा इंसान इसमें आएगा, इसके ऊपर उसके कब्र में अजाब होगा। मैं ये सोच कर बड़ा अफसोस कर रहा था। जब लोग जाने लगे, उनमें से मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा रिश्तेदार है? उसने कहा, नहीं। दोस्तों, एक बात सुनिए, जब आदमी गरीब होता है, जब इंसान गरीब होता है तो उसके रिश्तेदार भी उसे भूल जाते हैं। जब इंसान मालदार हो जाता है तो जो रिश्तेदार नहीं भी होते वो भी कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जब इंसान गरीब होता है तो उसे पैसे देने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी से उधार भी मांग ले तो उसे कोई नहीं देता। लेकिन इंसान अगर मालदार है तो मालदार ही मालदार को देता है। आजकल गरीब का कोई नहीं। तो वो कहने लगा कि आप इसको जानते हो? उसने कहा, हम तो नहीं जानते। कहा, भाई एक बात बताए तो नाराज़ तो नहीं होगे? तो उसने कहा, बताओ, हम क्यों नाराज़ होंगे? ना तो ये हमारा कोई रिश्तेदार है, ना तो हमारा कोई ख़ानदानी है। एक अमीर शख्स की बीवी का जनाजा है, हम तो शरीक हो गए, हम तो मिट्टी देने के लिए चले आए। कहा, सुनो, मैंने फरिश्तों के मुंह सुना है कि इस कब्र में जो दफन होने वाला है उस पर अजाब होने वाला है अल्लाह ताला का। यहाँ तो तुमने इसको मिट्टी से ऊपर तक बहुत बड़ी कब्र बना दी, फूलों की माला चढ़ा दिए, पानी छिड़क दिया, लेकिन कब्र में इस पर अजाब हो रहा है। उस कब्र खोदने वाले ने कहा, ये बताओ इसके मामलात क्या थे? कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से आज ये कब्र में अजाब की मुस्तहिक है, आज इसकी कब्र में अजाब हो रहा है? तो वो कहने लगा, भाई बात ये है कि ये शहर के सबसे अमीर की बीवी थी। मोहल्ले की गरीब बच्चियाँ इसके दरवाज़े पर अगर आती और कहती थी
कि चलो आज हमने हुजूर की महफिल सजाई है, आज हमने ज़ुहर बाद या असर बाद हमने हुजूर की महफिल सजाई है, चलिए हमारे घर, आप अमीर घर की बहू है, आप हमारे घर आएगी तो हमारी इज़्ज़त में और 4 चांद लग जाएंगे। तो ये थप्पड़ मार कर कहा करती थी कि निकल जाओ, हम तुम्हारे घर पर आएंगे, हम इतने अमीर हैं, तुम्हारे घर पर जाकर हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो गरीब बच्चियाँ मायूस होकर वापस लौट जाया करती थी। और जब ये बाज़ार जाती थी तो अच्छे लिबास में बाल खोल कर बाज़ार में जाती थी। जब कोई नया लिबास आता, नया कपड़ा आता, सबसे पहले खरीद कर बाज़ार में लोगों को दिखाया करती थी। कोई नई चप्पल आती, सबसे पहले खरीद के गरीबों के सामने दिखाती थी कि हमने ये पहना, हमने ये किया, हम इतने अमीर हैं। अपनी अमीरी को लोगों के सामने जाहिर करती थी, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि गरीबों पर इसका क्या असर पड़ता था। इसकी यही हरकत थी। और एक बात, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, वो कैसे? तो सबसे पहले जब औरत गुनहगार होगी, 4 मर्दों को गिनाएगी और 4 मर्दों को वो सज़ा दिलवाएगी। वो कहेगी, सबसे पहले अपने बाप को बुलाएगी, सबसे पहले उसके बाप को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने इसको क्यों नहीं मना किया जब ये बालों को खोलकर आवारा की तरह घूमती थी, गली मोहल्ले में सबके घरों पर जाया करती थी, रास्तों में मोबाइल पर बात करते हुए इधर से उधर जब गुनाह का काम करती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका? छोटे छोटे कपड़े पहनती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका? तो इस वजह से उसका बाप पकड़ा जाएगा, फिर उसके भाई को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, तुमने इसको क्यों नहीं रोका? तुम्हारी बहन बाल खोलकर सर पर दुपट्टा नहीं, बदन पर पूरे कपड़े नहीं और आवारा की तरह गली मोहल्ले में घूमती थी, तुमने क्यों नहीं मना किया? इस वजह से भाई भी पकड़ा जाएगा। फिर उसके शौहर को बुलाया जाएगा कि तुम्हारी तो बीवी थी, तुम्हारी तो शरीके हयात थी, तुमने इसे क्यों मना नहीं किया जब ये आवारा की तरह घूमती थी, बाल खुले, सर पर दुपट्टा नहीं, लोगों से मिल रही, बाज़ार में टहल रही, फ़ोन पर किसी से बातें कर रही, लेकिन तुमने मना नहीं किया। इसकी वजह से शौहर भी पकड़ा जाएगा। फिर बुलाया जाएगा उसके बेटे को, सबसे पहले बाप को, बाप के लड़के को यानी उसके भाई को, फिर उसके शौहर को, फिर उसके बेटे को। बेटे से कहा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं मना किया? तुम्हारी तो माँ थी, तुम्हारा तो हक था मना करने का कि माँ कहाँ जा रही हो, बाल खोल कर बाज़ार जा रही हो। आजकल इतनी बेहयाई हो गई है कि अमीर घरों की बच्चियाँ, अमीर घरों की औरतें आवारा की तरह घूमती है, बदन पर पूरे कपड़े नहीं, सर पर दुपट्टा नहीं और आवारा की तरह बाहर घूम रही है। हिसाब लिया जाएगा, हिसाब मैदान महशर में पता चलेगा। आलिम दीन हमें बताते बताते थक गए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमको बताया जाए, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। वो इंसान कहने लगा कि आज इस पर जो अज़ाब का सबब बना है, आज जो इस पर अज़ाब हो रहा है, इसकी करतूतें हैं कि अमीर बन के गरीबों को बहुत गिरा हुआ इंसान समझती थी और इसी की वजह से, इसके तकब्बुर की वजह से आज इसकी कब्र में अज़ाब हो रहा है। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर जैसी बीमारी से महफूज फरमाए, गुरूर घमंड जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।